हो सब, और फिर भी गद्दारी। हाँ मेरे दोस्तों, धोखेबाजी। 40 साल की उम्र हो गई, अब तक नबी का चेहरा पसंद नहीं आया, यहूदी का चेहरा लेके घूम रहा है। मेरे दोस्तों फजर की नमाज नहीं पढ़ते। अरे मेरे दोस्तों, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे। और अगर मेरा बच्चा नमाजी नहीं होगा तो कल बाप के चेहरे पे तमाचा मारने वाला होगा, कल माँ को घर से धक्का मारने वाला होगा। तो जब माँ को घर से धक्का मारे तो माँ रोए नहीं, ये सोचे अगर काश मैंने नमाज पढ़ी होती तो आज ये मेरा बेटा मेरी आंखों की ठंडक बन गया होता। हमारे बच्चे हाफिज नहीं बन रहे भाई, मस्जिदों में मेहनतें हो रही है। मौलाना बेचारा मेहनतों पर मेहनतें करता है। ये मस्जिद में हमारे दोस्त हजरत मौलाना फैयाज साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हज बैतुल्लाह में गए, अल्लाह उनके हज को मबरूर नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों एक बात कहता हूं, मेरे दोस्तों हर मस्जिद में मेहनतें हो रही, हमारा बच्चा हाफिज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मेरे दोस्तों? फिर आता कि मौलवी साहब बादाम पे थोड़ा फूंक दे, मेरा बच्चा खा लेगा तो दिमाग खुलेगा। अरे बादाम पे फूंकने से मेरे दोस्तों बच्चे का दिमाग नहीं खुलता। तो नमाजी बन जा, खुदा तेरे बेटे के सीने में कुरान उतार देगा। तू नमाजी बन तो जा, नमाजी बन तो जा। मेरे दोस्तों एक आखिरी बात बताता हूँ, फैसला करना है इसलिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ फैसला करके। देखो मैं तो बोला और चला, इतना होगा बाद लोग कहेंगे भाई काली साहब का बयान बहुत अच्छा, आपके कहने से अच्छा था, उससे कोई अच्छा होने वाला नहीं। और आप कहो अच्छा नहीं था, बहुत खरी खरी सुना के गया, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई इज्जत किसके हाथ में है? अरे बोलो ना, अगर पूरा सूरत भी मेरी तारीफ करे मैं जन्नती बन जाऊंगा, और पूरा सूरज बुराई करे तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा। या मैं आपकी तारीफ करूंगी, अरे ये भाई बहुत अच्छा, इसलिए कि ये मेरा बहुत ख्याल करता, तो उससे वो जन्नती नहीं बनेगा। अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाते इज्जत देना मेरे कब्जे में, ज़लील करना मेरे कब्जे में। किसी की तारीफ से कोई जन्नती न बनता, किसी की बुराई से कोई जहन्नमी। डंके की चोट पर एक आखिरी बात बताता, फैसला आपके हाथ में है। और सोच लेना मेरे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद भी अगर मैं और आप नमाज में ना आए तो शायद मेरे दोस्तों हमसे बढ़कर कोई जलील आदमी नहीं होगा। बता दो भाई, बता दो, आखिरी बात बता दो मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों वाकईतन ये बात ऐसी है कि दिल भी कांप जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए कि ये वो बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा गम का दिन, मेरे दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा गम का दिन कौन सा दिन था? दुनिया में मैं कह रहा हूं, सिर्फ हमारी शरीयत में नहीं, पूरी दुनिया में जब से दुनिया कायम हुई और जब तक रहेगी, सबसे बड़ा गम का दिन वो दिन था जिस दिन हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा मस्जिद में रखा हुआ था। मेरे दोस्तों आप दिल पे हाथ रखकर सोचो कि जब मस्जिद में आपका मुबारक जनाजा रखा होगा तो सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी? भाई सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी? वो हजरत अनस जिन्होंने 10 साल खिदमत की थी, घूमे चक्कर लगाए, आके बैठ गए और कहा हाँ मेरे नबी आपका विशाल हो गया, हाँ मेरे नबी आपका विशाल हो गया। किसी ने कहा अनस तुम तो मानते नहीं थे, अचानक मानना शुरू कर दिया। कहा नहीं मानता था, इसलिए कि चेहरे पर जो नूर नजर आता इससे तो लगता कि आपका विशाल हुआ ही नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए माना, हजरत अनस फरमाते, मैंने इसलिए माना कि मदीने की गली में कई गलियों में चक्कर लगाया, हर घर में दूध पीता बच्चा जहां भी है वो रोता है, और मैं माँ को कहता हूं कि बच्चे को दूध पीना, तो माँ कहती है जब से नबी के विशाल की खबर आई बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों वो कैसा दिन होगा आप अंदाजा लगाओ। मेरे दोस्तों मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा, आपके लिए सुनना आसान होगा, लेकिन वो सहाबा कैसे तड़प रहे होंगे मेरे दोस्तों। नबी का मुबारक जनाजा रखा। मैं सिर्फ एक बात मेरे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, कौन? देखो साथ में बोलोगे तो याद हो जाएगा, कौन? हजरत अबू बकर। हाँ मस्जिद में हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा और सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ, सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ। मेरे दोस्तों मालूम नहीं कितने सहाबा होंगे, इसलिए कि जो आखिरी हज हुआ था हज्जतुल वदा उसमें 1,30,000 सहाबा थे। अब यहाँ मालूम नहीं कितने सहाबा बैठे होंगे मेरे दोस्तों, और हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ और हजरत अबू बकर मस्जिद में आ रहे। कौन आ रहे हैं मेरे दोस्तों? अंदाजा लगाओ जब अबू बकर मस्जिद में आए होंगे तो सहाबा का दिल कैसा कांप गया होगा। इसलिए कि सब देखना चाहते थे कि अबू बकर क्या करते, सब देखना चाहते थे कि अबू बकर क्या करते, इसलिए कि हमारे नबी ने अक्सर कहा था पूरी उम्मत की मोहब्बत एक पल्ले में होगी, मेरे अबू बकर की मोहब्बत एक पल्ले में होगी। मेरे दोस्तों सबकी नजर थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो मेरे दोस्तों उनसे बढ़कर नबी को चाहने वाला कौन होगा? वो तो हम हैं
जो 24 घंटे नबी को सताते हैं। मेरे दोस्तों, मैं और आप नबी को सताते रहते हैं। वो अबू बकर ने कभी नबी को सताया? अरे बोलो ना, कभी सताया? वो हजरत अबू बकर आए, मस्जिद में आए और मेरे दोस्तों सीधे नबी के मुबारक जनाजे के पास आए और मेरे दोस्तों चेहरे से जो चादर मुबारक को हटाया और अबू बकर ने अपना चेहरा नबी के चेहरे के साथ मिलाया। मेरे दोस्तों, मैं कभी कभी कहता हूं वो हजरत अबू बकर की वो जो अदा होगी, अल्लाह उसके सदके हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और अंदाजा लगा मेरे दोस्तों, अबू बकर रोए होंगे कि नहीं रोए होंगे? अरे मेरे दोस्त, लिखा है रोए थे कि अबू बकर के आंख से जो आंसू निकलता था वो नबी की दाढ़ी मुबारक से टपकता था। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से जो आंसू निकलता था, अपना चेहरा नबी के चेहरे पर रख दिया। नबी की दाढ़ी मुबारक से अबू बकर के आंसू के कतरे टपकते थे और हज़रत अबू बकर कुछ बोले जाते, लेकिन जब खड़े होने का वक्त आया, हज़रत अबू बकर ने आखिरी जुमला कहा, मेरे नबी आप जाते हो, मेरे नबी आप जाते हो, लेकिन एक बात सुनना, आपने उम्मत को कभी भूला नहीं, क़यामत में भी इस उम्मत को भूल मत जाना। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हज़रत अबू बकर वहां से हटे और किसको ढूंढने लगे? भाई नबी का मुबारक जनाजे से उठे, आपने सुना होगा, मैंने कई मर्तबा कहा, किसको ढूंढने लगे? हज़रत बिलाल को। तो किसको ढूंढ रहे? हज़रत अबू बकर वहां से खड़े हुए, पूरे आंसुओं में भरे हुए, कह रहे बिलाल का, मेरा बिलाल का। हज़रत बिलाल मस्जिद में नहीं है। अगर बिलाल मस्जिद में, किसी ने इशारा करके कहा कि मस्जिद में नहीं, उनके अंदर तो देखने की ताकत भी नहीं है, वो नबी के जनाजे को देख भी नहीं सकते, वो तो ऐसा सच्चा आशिक है, वो तो मस्जिद के बाहर बैठे। मस्जिद के बाहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के बाहर गए और हदीस में पाक में लिखा, दोनों पांव को इस तरह खड़े हुए बैठे हैं, दोनों पांव उठे हुए और अपने हाथ को इस तरह रखे हुए। हज़रत बिलाल गर्दन झुकाए रो रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके कंधे पे हाथ रखा तो बिलाल चौंके, जैसे चौंके देखा अबू बकर है, हज़रत बिलाल खड़े हो गए। मेरे दोस्तों, हज़रत अनस फरमाते, हमने रोने वाले देखे लेकिन अबू बकर और बिलाल जैसा रोने वाला नहीं देखा। कहते दोनों कहने लगे, अबू बकर और बिलाल रो रहे और बिलाल क्या फरमाते? बिलाल रोते रोते कहते, अबू बकर मैंने बहुत तकलीफ उठाई। हज़रत बिलाल कहते, अबू बकर मैंने बहुत तकलीफ उठाई, मक्के में तकलीफ उठाई, लेकिन कसम अल्लाह की, आज जो तकलीफ हो रही वैसी तकलीफ मैंने कभी नहीं उठाई। और हज़रत बिलाल ने जुमला कहा, अबू बकर बच्चे बचपन में यतीम होते हैं, बिलाल तो आज यतीम हो गया। अल्लाह सिर्फ यतीमा। जब ये कहा तो हज़रत अबू बकर चीख मार कर कहा, बिलाल तू क्या यतीम हो गया? पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है, तू क्या यतीम हो गया? पूरी उम्मत यतीम हो गई। और फिर क्या फरमाया? बस मैं आखिरी मौके पर आता हूं मेरे दोस्तों। क्या कहा? बिलाल अजान दे दे। मैं जरा जल्दी बताऊंगा, 2 मिनट बाकी है मेरे दोस्तों, सुन लो। क्या कहा? बिलाल भाई हाथ में कहो, बिलाल अजान दे दो, ए बिलाल अजान दे दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? अजान नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे और अल्लाह के दरमियान एक राज की बात है, अब मैं अजान नहीं दूंगा, अब मैं अजान नहीं दूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा, तुझे नबी का वास्ता, अजान दे दे, तू अजान देगा और मैं नमाज पढ़ाऊंगा, तू अजान देगा मैं नमाज पढ़ाऊंगा। हज़रत बिलाल ने कहा, ना, ये तो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मैं भी अजान नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर ने जो जुमला कहा वही जुमला मैं आपको पहुंचा देता हूं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू बकर ने कहा, बिलाल रुक जाओ, अजान देनी पड़ेगी, आज तुम अजान दोगे, मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो ये मेरे नबी राजी हो जाएंगे, ये जो मेरे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ, मेरे नबी राजी हो जाएंगे। और अगर बिलाल तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, क़यामत में ये नबी न तुमको माफ करेगा न मुझको माफ करेगा। इसलिए बिलाल अब तेरी मर्जी, देना है तो दे दे, नहीं देना है तो मत दे, देगा तो ये राजी है, नहीं देगा तो ये नाराज है। मेरे दोस्तों, बिलाल थे, कहा जिंदगी में नबी को नाराज नहीं किया, आज जब उनका जनाजा रखा तो उनको नाराज कर दूंगा, कभी नाराज नहीं किया। खड़े हो गए, अजान दी, अल्लाहु अकबर, बिलाल ने जो अजान दी मेरे दोस्तों, आज भी हदीस की किताबों में लिखा 11 मरतबा बेहोश हुए। कितनी मरतबा? फिर होश आता, फिर वजू करते, फिर उसके बाद अजान देते। मेरे दोस्तों, एक बात समझना, हज़रत बिलाल क्यों अजान नहीं दे रहे थे? क्या राज था? वो राज क्या था? हज़रत बिलाल ने वो राज बताया कि जब मैं अजान देता था और जब मैं इस जुमले पर आता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब मैं ये जुमले पर आता था, या तो नबी का चेहरा देखता या नबी का घर देखता। ए अबू बकर बताओ, आज नबी का जनाजा देखूंगा। मेरे दोस्तों, खैर हज़रत बिलाल ने अजान दी। मैं बहुत इस वाक्य को मुख्तसर करके बता रहा हूँ। हज़रत बिलाल ने अजान दी, कहो हज़रत बिलाल ने अजान, और हज़रत